अगर अगले 48 घंटे तक सबसे ज्यादा सुने जाने वाला शब्द अगर कमबैक निकला तो तुम हैरान मत होना, क्योंकि जब फुटबॉल जगत के दो सबसे बड़े फैन बेस, ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं बल्कि हाथ में हाथ मिला के दोस्ती का वादा एक दूसरे से करके, प्यार की कस्में वादे खाकर यहां पर एक दूसरे को उनके कमबैक में सपोर्ट करने की जब मुहिम चला देना, तो भैया कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिलता है। क्योंकि चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल के सेकंड लेग में जहां रियल मैड्रिड यहां पर बायर्न म्यूनिक विंसेंट कंपनी AKA ऑरा उसके अगेंस्ट उनके होम पर जाके कमबैक पूरा करने की कोशिश कर रही है, वहीं FC बार्सिलोना अफगानिस्तान के सबसे बड़े फुटबॉल कोच डिएगो सिमियोनी की एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट कमबैक करने जा रहे हैं उनके होम पे। तुम सिमिलैरिटीज देख रहे हो, यहां पर तुम देख रहे हो, लेवल देख रहे हो, सिमिलैरिटीज। यहां पर अवे फ्रॉम द होम जाके कमबैक करना पड़ेगा। सामने वाली टीम ने 2 गोल मारे। हाँ, ये बात है कि रियल मैड्रिड का डेफिसिट सिर्फ 1 गोल का है, FC बार्सिलोना का जो डेफिसिट है वो यहां पर 2 गोल का है। देखो यहां पर अगेन मैच स्टार्ट होने से पहले जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी सामने निकल के आ रही है वो ये है कि भैया जो माइंड गेम्स होते हैं ना वो दोनों तरफ से खेले जाते हैं। सबसे पहले आप यहां पर अगर हम वांडा मेट्रोपोलिटानो की बात करो तो रिसेंट टाइम्स में जितने भी गेम्स हुए हैं बार्सिलोना ने हर बार इस चीज पे ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई यहां पर मुठबाजी चल रही है, यहां पर स्लिपरी हो रहा है, डव का साबुन, लाइफ बॉय का साबुन, इन सबसे इनकी घासों को नंगा नहलाया गया है और इसके चलते यहाँ पर लमीन यमाल, पेड्री और बाकी बार्सिलोना के प्लेयर्स उनको ओन नहीं कर पा रहे। वहीं सिमियोनी कह रहा है कि प्लेयर्स तो हमारे भी खेल रहे हैं, ये तो सारे स्टैंडर्ड के हिसाब है, जो चल रहा है यहाँ पर पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चल रहा है। और ऐसे में यहाँ पर कंट्रोवर्सी तब बाहर निकल के आई जब हंसी फ्लिक खुद ग्राउंड पर उतर गया और वो यूएफए के बंदों किधर आ इधर आ भाई इमेजिन लिटरली यूएफए के बंदों को बुला बुला के कह रहा था देख घास छू के देख भाई, घास भी लंबी है और सूखी भी है। इसी के साथ एलिगेशन लगाया गया कि जब बार्सिलोना वहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी तो पानी फेर रहे थे। ये इतनी होली है यहाँ पर, होरी खेरे रघुवीरा, यहाँ पर इस तरीके के, मैं शौक नहीं होऊंगा अगर यहाँ पर वाटर बैलून गुब्बारे में पानी भर के सिमियोनी छत से बार्सा के प्लेयर्स पे फेंके, मैं शौक नहीं हूंगा। क्योंकि देखो अगेन लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बार्सिलोना के लिए रेमोंटादा ना ही सिर्फ पॉसिबल है बल्कि जरूरी भी है, क्योंकि प्रेशर तो बार्सिलोना के पास भी है। पिछले अगर हम यहां पर 2006 की बात करें, 2006 से 2015 की बात करें, मल्टीपल चैंपियन लीग जीतने वाली टीम जिसने सर एलेक्स फर्गुसन की मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1 नहीं बल्कि 2 बार हराया है, जिसने अगली बार जब चैंपियन लीग जीता तो ट्रेबल पूरा कर लिया, वो भी इनके हिस्टोरिक MSN के साथ, वो अगले 10 साल में एक भी UCL फाइनल नहीं खेलती। वो अगले 10 साल में सिर्फ 2 चैंपियन लीग के सेमीफाइनल खेलते हैं। इसलिए लोगों के हिसाब से बार्सिलोना के लिए रेमोंटादा ना ही सिर्फ पॉसिबल है बल्कि जरूरी भी है। क्योंकि जो दूसरा साइड है उस पर सिमियोनी है और प्रेशर सिमियोनी के लिए भी है, क्योंकि यहां पर आप ये कह सकते हो कि कोपा देल रे वुड हैव बीन अगेन, कि कोपा देल रे में लोग ये कहते हैं कि इतना सा रह गई बार्सिलोना कमबैक पूरा करने पे, लेकिन तुम सोचो इतना सी रह गई, इतनी सी रह गई, सिमियोनी की इज्जत भरे बाजार में उछलते उछलते क्या मुंह दिखाएगा सिमियोनी, क्या मुंह दिखाएगी एथलेटिको मैड्रिड की टीम, या फिर क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी सिमियोनी की एक अल्ट्रा डिफेंसिव, जो कहते हैं मजाक उड़ाया जाता है लेकिन क्यों कहा जाता है कि सिमियोनी की एथलेटिको मैड्रिड एक अल्ट्रा डिफेंसिव फुटबॉल खेलती है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि द मोमेंट लोगों को पता है कि ये सिमियोनी की टीम अगर आगे छलांग मार गई, अगर सिमियोनी की टीम को किसी भी ओपोनेंट के ऊपर एडवांटेज मिल गया, वो उस एडवांटेज को मैक्सिमम टाइम तक रख सकते हैं। काय का अल्ट्रा डिफेंसिव, अगर कमबैक होने दे दिया, तुम खुद सोचो, उनका होम, उनका क्राउड, उनकी लीड, उनकी एडवांटेज। और मैं तो कह सकता हूं कि घास वाले बातों पे देखो इसके 2 पहलू हैं। पहली चीज तो मेरे को लगता है कि ऑफ कोर्स हंसी फ्लिक भी जानता है इस चीज को कि माइंड गेम कैसे खेलना है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि एथलेटिको मैड्रिड भी दूध की धुली नहीं है। उनको पता है कि यहां पर वांडा पे बार्सा के प्लेयर्स या फिर कोई भी प्लेयर, कोई भी और टीम आए, उनको स्ट्रगल होता है। ये उनको तो आदत है भाई अपने होम पे खेलने की, उनको तो आदत है, उनके लिए तो इट्स वेरी होमली, ठीक है, सिंपल सी बात है ना, इट्स वेरी लाइक कि अफगानिस्तान ओए यहां पर तुमको ये भी समझना पड़ेगा कि सिमियोनी भी एक बहुत ही बड़ा टेस्ट, क्योंकि लोग यहां पर इसको ऑलरेडी ऐसे कह रहे हैं कि सिमियोनी इज डेफिनेटली वन ऑफ द वेरी वेरी ग्रेट मैनेजर्स। अगर हम स्पेनिश हिस्ट्री की बात करें, ला लीगा फुटबॉल की बात करें, बट तुमको ये समझना पड़ेगा कि पिछले 14 साल में सिमियोनी ने भले ही 2 UCL
फाइनल खेल चुका है और दोनों बार वो रियल मैड्रिड से हारा है। उसने मल्टीपल सेमीफाइनल्स खेले हैं, अच्छा नॉकआउट में उसका रिकॉर्ड है। लेकिन ये बात भी तो पेंडिंग है कि पिछले 14 साल में पैसा लगाया भी है, अच्छे स्क्वाड भी बनाए हैं, उसके बाद फाइनली आप कह सकते हो कि एक कम्युलेटिव अल्टीमेट स्टार्टिंग 11 उसके पास अब आ गई। और अगर बार्सा के लिए लोग कह रहे हैं तो ये तो एथलेटिको के लिए भी है। रूट टू द फाइनल एथलेटिको के लिए तो भी तो ईजी है एक तरीके से, कि उनके अगेंस्ट जो सबसे बड़ा ओपोनेंट है वो अब कहीं ना कहीं एक मिटिगेटिंग और एक कॉम्प्रोमाइज स्टेट में आ रहा है। उसके पीछे का रीजन ये है, जैसे मैंने तुमको बताया, कि अब सेकंड लेग उनके होम पर है, लीड उनके पास है, और उनके पास इस चीज का भी एक अच्छा यहाँ पर मेंटल एप्टीट्यूड है कि उन्होंने बार्सिलोना को हरा भी रखा है। तो देखो ये तो कह सकते हैं कि मोमेंटम वाइज एथलेटिको मैड्रिड भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन से आ रही है। बात करते हैं वापस से एफसी बार्सिलोना की। देखो अगेन जो हवा बनाया जा रहा है, लमीन यमाल ने आया और लमीन यमाल लेब्रॉन जेम्स के यहाँ पर बोल रहा है, हंसी फ्लिक आके बोल रहा है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यहाँ पर चैंपियन लीग है। अभी ला लीगा ये ऑलमोस्ट जीतते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रेमोंटादा के लिए बिलीव बार्सिलोना खुद करवा रही है। दे वांट द पीपल टू बिलीव कि द कमबैक इज पॉसिबल, क्योंकि वो जानते हैं कि परसेप्शन और माइंड गेम इज ऑल अबाउट इट। उनको पता है कि यहाँ पर टैक्टिक्स, फिजिकलिटी, कौन मैन ऑफ द मैच होगा, कितने ड्रिबल आएंगे, कितने गोल आएंगे, सारे के सारे एक्शन में तब आएंगे जब किक ऑफ की सीटी बजेगी। लेकिन वो जानते हैं कि यहाँ पर मेंटालिटी, कैरेक्टर और पर्सनैलिटी तीनों चीज किक ऑफ से पहले ही किक इन कर जाती है। आपका बॉडी लैंग्वेज और ये बात करते हैं यहाँ पर गेम की। देखो यहाँ पर मेरे को लगता है कि हंसी फ्लिक के पास अगेन डिसएडवांटेज ये है कि उसके पास ना ही कुबारसी है और ना ही यहाँ पर रफीनिया है। लेकिन उसके पास जो अब यहाँ पर एक एडवांटेज है वो ये है कि फ्रैंकी डियोंग वापस आ चुके हैं, और इसी के साथ जो मेरे को लगता है कि डिलेमा है कि कुबारसी को कौन रिप्लेस करना चाहिए, हु शुड पार्टनर विद जेरार्ड मार्टिन। पर्सनली मेरे को लगता है कि वो एरिक गार्सिया को डालेगा विद हिज एक्सपीरियंस, जो कि मेरे को याद है कि यहाँ पर इंटर के अगेंस्ट भी एरिक गार्सिया ने एक बहुत ही पिवटल और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल परफॉर्मेंस दी थी। वही मेरे को लगता है कि यहाँ पर अगर हम रोनाल्ड अराउओ की बात करें तो रोनाल्ड अराउओ पर्सनली आई डोंट थिंक कि सेंटर बैक पे हंसी फ्लिक उसको बहुत हाईली रेट करता है। इतना हाईली रेट तो नहीं करता कि चैंपियन लीग के क्वार्टर फाइनल में, वो भी उस टाइम जहां पर बार्सिलोना मेजॉरिटी ऑफ द गेम यहां पर ट्रेल कर रही होगी, वहां पर रोनाल्ड अराउओ को लीडर बनाया जाए डिफेंस लाइन का। आई थिंक एरिक गार्सिया क्लियर है। अब यहां पर बात करते हैं कि गेम में बार्सिलोना कहां एडवांटेज पे है, और सबसे बड़ा एडवांटेज जो बार्सिलोना को मिलेगा वो इस बात से मिलेगा कि एथलेटिको मैड्रिड कैसी भी टीम हो, ठीक है, पर वो आदत से मजबूर है। आई थिंक सिमियोनी स्टाइलिस्टिकली और कुछ लोगों के हिसाब से टेक्निकली जो कर रहा है वो सही भी करेगा, क्योंकि अगर सिमियोनी यहां पर अल्ट्रा डिफेंसिव खेलता है, वो प्रेशर को सोक करता है और काउंटर अटैक में हिट करने की कोशिश करता है, तो ये एक गेम प्लान बहुत लोगों के हिसाब से कॉमन सेंस से भरा हुआ है, जस्टिफाइड भी है, और कहीं ना कहीं एथलेटिको मैड्रिड की टीम और सिमियोनी इस एंटिक्स को समझते हैं कि ये चीज़ कैसे मैक्सिमम टाइम तक जारी रखना है। लेकिन जैसा मैंने तुमको कहा कि ये बहुत बड़ा एडवांटेज बार्सिलोना के होगा, क्योंकि इसका एक रीज़न, इसमें बस एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि बार्सिलोना को अटैक करने का मौका मिलेगा। और अगर कोई टीम है जिसपे आप बैक टू बैक अटैक्स, लाइक फॉर एग्जांपल रियल मैड्रिड पिछले कुछ टाइम से जिस तरीके से अटैक करती है, आर्सेनल की हम बात करें जिस तरीके से वो अटैक कर रहे हैं, या फिर किसी और टीम की हम बात कर रहे हैं, उनको आप कितने ही चांसेस देखो, दे ऑलवेज लुक टूथलेस, दे ऑलवेज लुक क्लूलेस। बार्सिलोना ऐसी नहीं है। इवन विदाउट रफीनिया आप कह सकते हो कि दे हैव प्लेयर्स, चाहे पेड्री की बात करें, चाहे यहाँ पर फर्मिन लोपेस की बात करें, लमीन यमाल की बात करें, इवन मार्कस रैशफोर्ड की बात करें, 2.5 महीने बाद फरहान टोरेस ने भी गोल मार दिया। नाउ दे हैव फ्रैंकी डियोंग बैक। ये जो फ्लरी ऑफ अटैक आएगा ना, जो सिमियोनी इस चीज को समझ रहा है कि उसकी टीम इस चीज को सोख कर लेनी चाहिए, यहां पर बस छेद ये हो जाएगा, सैंड ऐसे लग जाएगी कि द मोमेंट बार्सिलोना गोल मार देगी, 2 गोल लीड इज द मोस्ट क्रिटिकल एंड द पोरेस्ट लीड इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। 2-0 की लीड ऐसी होती है क्योंकि जैसी वो 2 गोल की लीड 1 में कन्वर्ट होती है ना, इट इज नॉट जस्ट कि यहां पर स्कोर लाइन जो लीड है वो आधी हो गई है, इट इज द कैरेक्टर, पर्सनैलिटी और बिलीव, ये भी आधा हो जाता है एक बारी में, मेंटल प्रेशर आधा हो जाता है पूरा। अब अगेन जैसा मैंने कहा कि यहां पर एक कंडीशन ये है कि सिमियोनी इस चीज को ना ही सिर्फ इसलिए करेगा क्योंकि उसकी टीम 2-0 के लीड पे है, ना ही वो इसलिए करेगा क्योंकि उसकी टीम कर भी सकती है, उसको खेलना भी आता है, ना ही वो इसलिए करेगा क्योंकि यहां पर उसके पास सिस्टम है, उसके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो उसके प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पर उसके पीछे 2 रीजन है। पहला ये कि वो ये समझता है कि यस 10 अटैक में 4 अटैक एथलेटिको के आएंगे, हर 10 बार्सिलोना के जो अटैक आएंगे उसके बाद 4 एथलेटिको को मौका मिलेगा, ये रेशियो होगा गेम का। पर वो ये भी समझता है कि द मोमेंट बार्सिलोना की जो हाई लाइन है उसको भेदा जाए,
तो यहां पर एथलेटिको के उन 4 चांसेस और अटैक्स में गोल निकालने के जो चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड गिवन कि यहां पर उनके पास सिमियोनी है, उनके पास लुकमन है, उनके पास यहां पर जुलियन अलवारेज है, ग्रीजमैन है, एंड द फैक्ट कि बार्सिलोना इस फैलेसी में आएगी कि उनको बहुत ज़्यादा अटैक करना है, वो शायद से नंबर ज़्यादा कमिट कर देंगे या फिर हाई लाइन को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। और वहीं पर ही सिमियोनी के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास स्टेमिना भी है, जिनके पास एक्सेलरेशन भी है, तो सिमियोनी वो चीज़ क्यों ना करे। दूसरा रीज़न, सिमियोनी ये चीज़ जरूर जानता है कि ये गेम जितना फ्लॉलेस चलेगा उतना ज़्यादा कमबैक की पॉसिबिलिटी है, इसलिए क्राउड उसका है, होम ग्राउंड उसका है, ठीक है, उसके हिसाब की पिच है, ठीक है। पिच पे मैं ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि ये मेरा एक हॉट टेक है कि इस गेम का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। आई थिंक रोल हो रहा हो, लेकिन हवा बहुत जल्दी कट सकता है इसमें कि पिच का क्या हिसाब था क्या नहीं था। सिमियोनी चीज समझता है कि द मोर फाउल्स इस गेम में होंगे, जितने ज्यादा येलो कार्ड इस गेम में होंगे, जितना ज्यादा उसके प्लेयर एक्टिंग करेंगे या फिर एग्जैजरेट करेंगे। देखो, एग्जैजरेट बार्सिलोना भी करेगी, एग्जैजरेट एथलेटिको मैड्रिड भी करेगी, लेकिन एथलेटिको के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हु इज फ्लॉलेस फुटबॉल किसको खेलना है, इट इज एफसी बार्सिलोना। गोल के लिए कौन हंट कर रहा है, इट इज बार्सिलोना। तो मोमेंटम किसकी साइड होना चाहिए, बार्सिलोना। तो इसको तोड़ने का काम किसका होना चाहिए, एथलेटिको मैड्रिड। एंड द फैक्ट कि उनके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस प्लेयर भी है, एंड आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा रोल है जो लोग आई थिंक अंडर द कारपेट ब्रश कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप बात करो मार्कस लोरेंटे की, आप बात करो यहाँ पर जुलियन अलवारेज की, आप बात करो यहाँ पर ग्रीजमैन की, ये सारे के सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। आई थिंक ओब्लाक को अगर यहाँ पर खिलाया मौका देता है, आई थिंक मेरे को लगता है मूसो ने भी बढ़िया काम किया है। ये सारे के सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है। ऊपर से सिमियोनी इन द डगआउट ऑल्सो आई थिंक कंसिडरेबली एक्सपीरियंस मैनेजर है, एटलीस्ट अपने होम ग्राउंड में। तो उसने बॉटल नहीं किया है अपने होम ग्राउंड में। आई थिंक 18 में से 12 जीता है वो, 6 आई थिंक ड्रॉ हुए हैं और एक ही गेम वो हारा है 19 गेमों में से। बात करते हैं यहाँ पर एफसी बार्सिलोना की। देखो, लमीन यमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, उसने ये चीज़ कहा, जब उससे पूछा है कि क्या यहाँ पर कमबैक सिर्फ लमीन यमाल ही करके दे सकता है, उसने कहा कि देखो, फॉर्चुनेटली बार्सिलोना एक ऐसी टीम है जहाँ पर लमीन यमाल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी सोलली नहीं आएगी, उनके पास इस तरीके के प्लेयर्स हैं। हालांकि उसने ये चीज़ कहा कि अगर उसको ये भी करना हो तो उसको उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लमीन यमाल ने 2 बहुत बढ़िया चीज कहती। उसने कहा कि देखो, पहली बात तो मैं बहुत इंफ्लुएंशियल रोल निभाने वाला हूं, ये वेल मेंटेन्ड है, ठीक है। उसने एक टॉन्ट भी मारा कि अगर सिमियोनी चाहे तो भाई उसके साथ 1v1 डिफेंडर्स रखे। तुम सोचो, कॉन्फिडेंस ऊज, इट इज अबाउट द माइंड गेम। लेकिन आई थिंक सिमियोनी ने भी यहां पर ये चीज बोला कि अगर लमीन यमाल को 1v1 करना है तो वो टेनिस खेल सकता है। तो तुम देख रहे हो यहां पर बैक एंड फोर्थ जाया जा रहा है, बिटरनेस हो रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है भाई। तुम समझ रहे हो यहाँ पर कि गर्माहट किस तरीके से बताई जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर लमीन यमाल ने ये भी बोला कि कंफर्टेबली बार्सिलोना के पास क्वालिटी, और क्वालिटी है भाई, उनके पास क्वालिटी है। यस, रफीनिया नहीं है, यस आप कह सकते हो कुबारसी नहीं है, बट दे हैव फ्रैंकी डियोंग, दे हैव फर्मिन लोपेज, दे हैव मार्कस रैशफोर्ड, और उनके पास भी एक्सपीरियंस है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर सिमियोने के एक्सपीरियंस को हाईलाइट कर रहा हूँ तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि इट इज हंसी फ्लिक, चैंपियन लीग में सबसे रूथलेस, सबसे डेविस्टेटिंग टीम अगर किसी ने खड़ी करी थी एक टाइम पे, तो ये वही मैनेजर है। वही मेरे को लगता है कि इस पूरी बार्सिलोना की टीम में सबसे ज्यादा मेंटालिटी जिसमें से ऊज हो रही होगी, इट इज हंसी फ्लिक, और वो डगआउट में होगा। अगर कोई बंदा है जो कि यहां पर नहीं डरता वांडा से, नहीं डरता यहां पर उन एंटिक से, नहीं डरता, नहीं इंटिमिडेट होता, तो वो हंसी फ्लिक है। पर द फैक्ट कि वो हंसी फ्लिक खुद नहीं खेल सकता, तो वो कितना ही बोल दे, जैसे मैंने कहा कि वो कितना ही इनको पट्टी पड़ा के भेज दे, आफ्टर ऑल इट कम्स डाउन कि उसके प्लेयर उस चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं नहीं कर सकते। मेरे को लगता है कि यहां पर गेम बहुत ज्यादा टूटा फूटा होगा, और वो होना भी चाहिए फॉर एथलेटिको मैड्रिड। वहीं एट द सेम टाइम बार्सिलोना सिर्फ देखो, बार्सिलोना के एंड से दे प्लेड वेरी गुड फुटबॉल, ठीक है। वो एक ऐसी चीज की वजह से पीछे हैं जो उनके हाथ में नहीं थी, मतलब थी, पर एक प्लेयर का ब्रेन फार्ट मोमेंट हो गया तो उसका कुछ नहीं कर नहीं सकते। हाउएवर वो ये चीज जरूर समझते हैं कि 2 गोल की लीड एक ऐसी लीड है जहां पर आपने मोमेंट कभी भी गोल मार दिया, अगर पहला हाफ भी गोललेस निकला तो भी बार्सिलोना को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड हाफ 45 मिनट इज मोर देन इनफ फॉर बार्सिलोना टू स्कोर 2 गोल्स। इसीलिए एथलेटिको के लिए भी ये मस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो इस गेम में एटलीस्ट 1 गोल तो मारे, नॉट 2 2 की 3 लीड करनी है, पर बार्सिलोना को भी डराना पड़ेगा। अगर नहीं डराया तो 2 गोल 45 मिनट 90 मिनट में कुछ भी नहीं है, जिस तरीके से बार्सिलोना खेलती है। खैर, बात करते हैं यहां पर, अब अपने गिरेबान में झांक लेते हैं, ठीक है। यहां पर कमबैक पॉसिबल होता है या नहीं होता है,
ठीक है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या ये प्लेयर्स, जो कि मेरे हिसाब से, एंड आई होप कि फॉर द वेरी वेरी बिग टाइम, मैं गलत हूं आज, मेरे लिए रियल मैड्रिड की ये टीम वर्स्ट है इन चेजिंग अ कमबैक। और उसके पीछे कोई मेरा किसी के अगेंस्ट कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, बट इट बिकॉज कि रिसेंट टाइम्स हमने देखा है कि ये प्लेयर्स मेंटालिटी वाइज कितने सेल्फ एंटाइटल्ड हैं। मेरे को लगता है कि ये टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो समझते हैं अपने आप को एंटाइटल्ड, कि उन्होंने कुछ बहुत तगड़ा ही उखाड़ दिया है रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में, कि दे आर प्रोन या दे आर इम्यून टू द क्रिटिसिज्म। बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड की बात नहीं है, आई थिंक बायर्न वर्सेस रियल मैड्रिड की अगर हम बात करें तो अगेन मतलब कमबैक सिर्फ वाइब पे होने वाला है, कमबैक सिर्फ हिस्ट्री पे होने, कमबैक सिर्फ लेगेसी पे होने वाला है, और कमबैक सिर्फ इस बिलीफ पे होने वाला है कि यहाँ पर रियल मैड्रिड हिस्टोरिकली जब भी उन्होंने चैंपियन लीग में कुछ ऐसे मिराकुलस किया है, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने डोमेस्टिकली अच्छा परफॉर्म किया है, और उसका एक जीता जागता प्राइम एग्जाम्पल हमको एक बार फिर से रियल लाइफ में होते हुए दिख रहा है। बायर्न ने इस बीच एक गेम था उसमें 5-0 पेला है, गोरेट्स्का ने गोल मार दिया, ओलिसे ने गोल मार दिया, यहाँ पर गुरेरो ने गोल मार दिया। वहीं हम उनके वो प्लेयर्स गोल मार रहे हैं जो सेकंड फिडल है, जो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव प्लेयर्स है। हमारा जो बीच में गेम था, हमने ना ही सिर्फ गेम ड्रॉ किया है, पॉइंट्स ड्रॉप कर दिया, हम ला लीगा भी हार गए, पर हमारे वो प्लेयर नहीं गोल मार पा रहे जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एम्बापे एंड विनीसियस जूनियर, और दोनों ही एक बार फिर से यहाँ पर अलायंस एरिना पे उतरने वाले हैं। आई थिंक मेरे को ये चीज़ तो नहीं बताने की ज़रूरत होनी चाहिए किसी को कि येस दे हैव द कैपेबिलिटी कि वो बायर्न को उनके होम पे जाके हरा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हरा सकते हैं। एम्बापे के पास ना ही सिर्फ एक्सपीरियंस है बल्कि उसके पास कैपेबिलिटी भी है, रॉ टैलेंट इतना भर भर के है, इतना भर भर के है। और अगेन बात करनी चाहिए विनीसियस जूनियर की, विनीसियस की परफॉर्मेंस एट मैनचेस्टर सिटी एतिहाद की बात करें, विनीसियस की परफॉर्मेंस हम बात करें यहाँ पर एनफील्ड पे, विनीसियस की परफॉर्मेंस अवे ग्राउंड्स में तगड़ी आई है, ये सबके सामने है। फैक्ट इतना है कि यहां पर फुटबॉल थोड़ा सा तेज जा रहा है, ठीक है, और ये प्लेयर्स अब इस चीज को टैक्टिकली पकड़ नहीं पा रहे। पहले क्या होता था कि पहले यहां पर अगर हम रिसेंट टाइम्स की बात करें, जब जब ये सब हुआ है, तो इनके पास वो एक्सपीरियंस था, इनके पास वो बंदा था, ओल्ड गार्ड जिसको कहते हैं, कि यहां पर अगर मैनेजर दद्दू थे हमारे डगआउट में, जिसके पास एक्सपीरियंस, कामनेस, ठीक है, जो डगआउट में ही इतना काम होता था, वो सोचो ड्रेसिंग रूम में कितना काम होगा जब उसके सामने, जब आपको पता है कि आपका मैनेजर बिल्कुल शांत खड़ा हुआ है, प्लेयर्स जब भी उसकी तरफ देखते होंगे दे बिलीव्ड कि मैनेजर शांत इसलिए नहीं है क्योंकि उसने डिफीट एक्सेप्ट कर लिया, वो शांत इसलिए क्योंकि शायद से उसको पता है कि हम ये गेम पलट देंगे। वहीं जहां एंसेलोटी मैनेजर था, मैनेजर यहां पर पिच पे मॉड्रिच था, टोनी क्रूस था, कार्वाहाल था, तीबो कोर्तोआ था, इतने सारे प्लेयर्स आपके पास यहां पर एज अ मैनेजर वर्क कर रहे थे। बेंजेमा, जो कि यहां पर मेरे को अभी भी याद है, एहतियात पे पहले 10 मिनट में 2 गोल खा लिए थे। एक आई थिंक डिब्रॉइन ने मारा, पता नहीं एक गैब्रियो हेजूस ने मारे थे 2 या जो भी था, और उसके बाद करीम बेंजेमा मोटिवेट कर रहा था। मेरे को याद है पहले 10 मिनट में इनफील्ड पे 2 गोल खा लिए थे लिवरपूल से, और उसके बाद फिर से यहां पर बेंजेमा एंड विनीसियस जूनियर दे वर लाइक ठीक है कर देंगे, एंड दे डिड इट, एंड दे अल्टीमेटली डिड इट। यहां पर वो प्लेयर कौन है मेरे को समझ नहीं आता। जैसा मैंने कहा कि विनीसियस जूनियर एक्सपीरियंस, एम्बापे एक्सपीरियंस, कैपेबिलिटी ऑफ कोर्स, बट क्या इनके पास वो ऑन द पिच वो एक्सपीरियंस है? क्योंकि यहां पर उनके पास थॉमस पिटार्च 18 साल का लौंडा, उनके साथ ट्रेंट खेल रहा है, उनके साथ यहां पर आप कह सकते हो अगेन मेंडी की भी एक्सपीरियंस पे बात करनी पड़ेगी। आज थीबो कोर्तोने, आज लूनन है, यहां पर ब्राहिम दियाज है, सो दे हैव अ वैरायटी ऑफ प्लेयर्स, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए आपको विनीसियस और एम्बापे पे टर्न अप करना पड़ेगा। अगेन आप वाल्वर्दे पे भी कर सकते हो, लेकिन हु इज द फेस ऑफ दिस टीम? अनफॉर्चुनेटली इट इज एम्बापे एंड विनीसियस जूनियर, जिन्होंने अभी तक तो यहां पर लेट डाउन ही किया है अपने ही खुद के फैन बेस को। क्योंकि अगर उनके पास रॉ टैलेंट है, उनके पास कैपेबिलिटी है, बट डू दे हैव द कैपेबिलिटी टू लीड द टीम इन द गेम? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को ऐसा लगता है कि यहां पर जैसा अगेन ये बात तो मेंटालिटी, पर्सनालिटी और कैरेक्टर पे हो गई। अगर टैक्टिकली बात करें तो एक और ऐसा गेम मेरे को पेंडिंग होता हुआ दिख रहा है जहां पर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ शॉट्स होंगे। बायर्न म्यूनिख अपने होम पे बहुत ही कंफर्टेबली हमको ओवरवेल्म करेगी अटैक से, लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि नॉट बिकॉज कि यहां पर चैंपियन लीग में रियल मैड्रिड जग जाएगी, बट क्योंकि रियल मैड्रिड के पास यहां पर कलेक्टिव यूनिट है। आई नो जिरोना के अगेंस्ट वो स्ट्रगल करे, बट जैसा मैंने कहा था जिरोना का वो गेम इट इज सोलली ऑन एम्बापे एंड विनीसियस, जितने अमाउंट ऑफ चांस वो यहां पर वेस्ट कर रहे थे। बायर्न के अगेंस्ट भी यहां पर बहुत सारे चांसेस उन्होंने वेस्ट किए।
एट द सेम टाइम यस, बायर्न ने भी अपने चांसेस वेस्ट किए जो कि उनके बहुत ही अनकैरेक्टरिस्टिक था। पर तुमको यह चीज समझनी पड़ेगी कि जिरोना के अगेंस्ट और बायर्न के अगेंस्ट सबसे बड़ा जो डिफरेंस था वो ये था कि एक गेम में मैड्रिड प्रोटैगनिस्ट हीरो नहीं थी। जहां पर जिस गेम में वो हीरो नहीं होंगे वहां पर उनको सेक्रीफाइस और वहां पर उनको काउंटर अटैक पे गोल मारना पड़ेगा एंड दे विल परफॉर्म बेटर। जिरोना के अगेंस्ट उनको हीरो बनना पड़ेगा, उनको लो ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा, वो आता नहीं है क्योंकि वहां पर टैक्टिक्स लगती हैं, वहां पर पोजीशनिंग लगती है, वहां पर कलेक्टिवनेस लगती है, वो आता नहीं है। यहां आई थिंक मेरे को लगता है एक सेम गेम हमको देखने को मिलेगा। बायर्न म्यूनिख ओवरवेम करेगी रियल मैड्रिड। मेरे को लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने 20 शॉट अपने होम पे मारे, 20 बायर्न ने भी मारे थे, बहुत अच्छे बिग चांसेस उन्होंने वहां बनाए थे और वो यहां पर भी बनाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यहां पर बायर्न की होम पे खेला जा रहा है। एक और चीज जो मेरे को इस गेम में होती हुई दिख रही है वो ये है कि कोई भी एक गोलकीपर का अगेन एक मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस आ सकती है, लाइक टेक्निकली मैन ऑफ द मैच नहीं बट उस लेवल की। अब चाहे वो नॉयर हो, चाहे वो यहाँ पर लूनिन हो। साथ ही यहाँ पर आर्बेलोआ इस समय जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी सॉल्व कर रहा है वो ये है कि ये तो कंफर्म है कि एम्बापे विनीसियस एक साथ खेलने वाले हैं, ये भी कंफर्म है कि जूड बेलिंगम साथ में खेलने वाला है। तो ये 3 सुपरस्टारडम प्लेयर हमारे साथ में खेलने वाले हैं। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि मेंडी को भी यहाँ पर लगाया जा रहा है क्योंकि ना ही फ्रान गार्सिया और ना ही करेरास। फ्रान गार्सिया पे भरोसा नहीं है, करेरास ओलिसे के अगेंस्ट फ्लॉप गया, तो अगेन इट इज मेंडी जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस भी है बड़े बड़े यहाँ पर राइट विंगर्स को फेस करने का, तो वो यहाँ पर ओलिसे पे होगा। साथ ही सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि क्या चुआमेनी को कैसे रिप्लेस किया जाएगा। कामाविंगा इज नॉट द सॉल्यूशन। और उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आर्बेलोआ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज जिस तरीके से वो बता रहा था कामाविंगा के बारे में पता चल गई थी। मेरे को लगता है कि यहां पर फेदे वाल्वर्दे और पिटार्च की एक पार्टनरशिप हमको मिड में देखने को मिलेगी और यहीं पर ही ब्राहीम दियाज और बेलिंगम भी यहां पर 4-4-2 को इंप्लीमेंट करेंगे विद एम्बापे एंड विनीसियस अप टॉप। पीछे आई कैन सी यहां पर ईडर मिलिटाओ एंड रूडिगर और यहां पर ट्रेंट आर्नोल्ड एज अ राइट बैक। सबसे बड़ी चीज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस टीम से वो ये है कि दे हैव टू बी डिफेंसिवली सॉलिड। रियल मैड्रिड इस चीज को पूरी तरीके से अटमोस्ट इंपॉर्टेंस के साथ एग्जीक्यूट करे कि ये गेम जितना लंबा खिंच सके उतना लंबा खिंचे। वो जो गोल बायर्न ढूंढेगी जिसको कहते हैं डैगर, द मोमेंट ये कैच नहीं है मैच हो गया, ये गोल नहीं, ये डब्बा गोल हो गया यहां पर रियल मैड्रिड का, वो एक गोल बायर्न ढूंढेगी और उसके लिए शायद से वो यहां पर प्रेशर भी बनाएगी। मैड्रिड को वो चीज इंटैक्ट रखनी पड़ेगी एंड दे हैव टू स्कोर द फर्स्ट गोल। अगेन रियल मैड्रिड के पास मेंटालिटी है, रियल मैड्रिड के पास यहां पर कैरेक्टर भी है, उनके पास पर्सनालिटी भी है, दे जस्ट हैव टू इग्नाइट इट। एम्बापे विनीसियस अगर नहीं करना आता तो करो, अगर नहीं करने की जरूरत पड़ी आज तक तो अब करने की जरूरत पड़ेगी। अगर पहले टोनी क्रूस, लुका मॉड्रिच बड़े बड़े प्लेयरों के सहारे थे, अगर पहले दद्दू का हाथ था तो आज नहीं है। हमेशा कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा, यू हैव टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन समडे और अनदर और मेक इट दिस डे भाई, कम ऑन। क्योंकि यहां पर अगेन 2-1 की स्कोर लाइन एक ऐसी स्कोर लाइन है जो इंपॉसिबल तो नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि बायर्न हमसे टैक्टिकली कितनी सुप्रीम है, दे स्टिल 1 गोल अहेड। और अपसेट करने का इससे बढ़िया मौका कुछ नहीं होता, क्योंकि आई कैन वेरी अगर मैं ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस में देखूं तो किसी भी गेम में मैं बायर्न को छीतड़ उड़ाते हुए देख रहा हूं रियल मैड्रिड के पहले लेग में, बट ऐसा नहीं हुआ। अगर बायर्न ने बहुत ही टैक्टिकली ओवरवेम किया तो हमने भी उनको ओवरवेम किया इतने हद तक कि उनका गोलकीपर मैन ऑफ द मैच निकला था। दे हैव टू डू इट।